गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के हम करंट अफेयर पढ़ते हैं जो पेट के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग जुलाई का पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे हम अगस्त का करंट अफेयर, अगस्त माह का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें दिवस की। अगस्त माह में कौन कौन से दिवस मनाए गए, तो सबसे पहले बात करेंगे 1 से लेकर के 7 अगस्त तक क्या मनाया गया। याद रखिएगा, विश्व ब्रेस्ट फीडिंग विश्व ब्रेस्ट फीडिंग दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त को मनाया गया। बात समझ में आया? स्तनपान मतलब विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया? तो 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया। और बात करें 10 अगस्त को क्या मनाया गया, तो भैया 10 अगस्त के मनाया गया है डेंगू रोकथाम दिवस। डेंगू रोकथाम दिवस मनाया गया है कहिया हो, तो कहिया 10 अगस्त के। और बात कर ली तो हाँ देख ला 12 अगस्त के का मनाया गया, तो 12 अगस्त के मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। कहिया हो? 12 अगस्त के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। एकर थीमिया जरूरी है, एकर थीम जरूरी है, तो याद रखिए इसका थीम है क्रिएटिंग, CREAT यानी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज, एक ऐसे संसार का निर्माण करना जो सभी के लिए हो। ऑल एज, बात समझ में आया? ऑल एज के लिए है, क्लियर है। और 12 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है जो एक ना है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अगर आपसे पूछे भारत में हाथी के लिए कितने संरक्षण केंद्र हैं? 32 है। भारत में प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। भारत में 32 हाथी केंद्र है। सबसे पहला है सिंहभूम झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा सिंहभूम झारखंड में। और बतिया ली तो पहला हाथी अस्पताल कहाँ खुला था? मथुरा में। और सबसे बड़का कहाँ खुली गई? तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में सबसे बड़ा हाथी अस्पताल खुला है। तो ये हाथी से संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और बात कर ली तो 19 अगस्त के काम मनाए जाला हो, तो 19 अगस्त के मनाए जाला विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ग्राफी दिवस मनाया जाता है कब? 19 अगस्त के। एक थीम का रहा तो याद रखिएगा पैंडेमिक, लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ये याद रखिएगा। ये इसकी क्या थी? थीम थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 19 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या मनाया भैया? तो 20 अगस्त को हम मनाते हैं विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 20 अगस्त को हम विश्व मच्छर दिवस मनाएं। और बात कर लें 24 अगस्त को क्या मनाया गया हो? 24 अगस्त के मनाया गया है संस्कृत दिवस। जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसी दिवस को मनाते हैं हम 24 ये आपके अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया गया? आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस। आपका राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्या होता है? मनाया जाता है। 2012 में 2021 में कितने लोगों को राष्ट्रीय आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 12 लोगों को। पहली बार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को पहली बार दिया गया था। और याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद की बात तो हो ही रही है, तो ये दो बातें मेरे ध्यान से याद रखिएगा। और बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये बातें आपको जितना बोल रहे हैं सब नोट करते चलिएगा। और आपसे बात करें एक पॉइंट और की, तो याद रखिएगा इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं? 25 लाख रुपए क्या होते हैं? मिलते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। एक देखो अगस्त छूट एक और छूट गया था। 9 अगस्त को क्या मनाते हैं?
तो 9 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, नागासाकी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पे क्या फेंक दिया था, परमाणु बम फेंक दिया था। और यही समय भारत छोड़ो आंदोलन भी चर्चा में था। भारत छोड़ो आंदोलन भी कब मनाया जाता है, यही अगस्त क्रांति भी कब मनाया जाता है, यही मनाया जाता है। आदिवासी दिवस भी कब मनाते हैं, 9 अगस्त को ही मनाते हैं। सारा 9 अगस्त से संबंधित जितने भी पॉइंटें थी आपको हमने समझा दिया है। आइए अब हम 9 अगस्त के करंट अफेयर की चर्चा डीप में करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के नए निदेशक कौन बने हैं, पूछ लिया जाए तो वोडाफोन आइडिया के नए निदेशक बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन, श्वेता सिंह। श्वेता सिंह तो उसकी बनी है वोडाफोन आइडिया की, हाँ देखिए याद आ गया, रविंदर टंकर बने हैं, रविंदर टंकर बने हैं, याद रखिएगा, वोडाफोन आइडिया के नए निदेशक बनी हैं। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री ऑफिस, पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री ऑफिस की सचिव कौन बनी है पूछ ले, या निदेशक कौन बनी है, सचिव कौन बने, तो याद रखिएगा श्वेता सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्वेता सिंह बनी है, ये लेटेस्ट याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, जैसे बात किया जाए भारत में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के आपके अध्यक्ष कौन बने हैं भारत में, याद रखिएगा, भारत में बोल रहे हैं यानी कि टोटल वाला। तो भारत में कौन बने हैं, तो याद रखिएगा तानो कौमे बने हैं, तानो कौमे बने हैं भैया, ये भारत में वर्ल्ड बैंक के। ये वर्ल्ड बैंक की बात आई तो निपटा दी यहीं। 1944 में स्थापना भाईलाल हो, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अगर इसके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पूछ ले के है तो याद रखिएगा डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और इसके आपके पूछ ले कि भाई सीईओ कौन है, तो अंशुला कांत, अमिताभ नहीं, अंशुला कांत क्या है, याद रखिएगा, ये बने हैं सीईओ। अमिताभ कांत क्या बने हैं, G20 शेरापा बने हैं, याद रखिएगा, आपको पढ़ाए हैं आज ही के बारे में, ठीक है। और बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये सुरेश एन पटेल बने हैं। कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो सुरेश एन पटेल बने हैं। आइए और बात कर लेते हैं OIL इंडिया लिमिटेड के नए EMD और CEO कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ये भी बने हैं रंजीत रथ। कौन बने हैं, रंजीत रथ बने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा, अपने यूपी में, ग्रेटर नोएडा यूपी में। आइए और बात कर लेते हैं कुछ, जैसे बात किया जाए अगले पॉइंट की तरफ। अभी हाल ही में कुछ योजना चर्चा कर लेते हैं, ये देखिएगा योजना, जैसे अंडा और दूध योजना किसने शुरू किया बच्चों के लिए, तो अंडा और दूध योजना स्कूलों में शुरू किया है केरल राज्य सरकार ने। और लगे हाथ पढ़ ले यही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी किसने शुरू किया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार ने। ये दो योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मिड डे मील योजना की तरह बिल्कुल है, क्लियर है। आइए और बात कर लेते हैं। और बात किया जाए तो केरल की बात आई है तो एक पॉइंट याद ये रखना है कि अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सी विधानसभा है जो सर्वाधिक बैठक की है, सर्वाधिक बैठक कौन सी विधानसभा का अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा केरल ने 61 बैठक की है। नॉर्मली सभी 21 करते हैं, लेकिन ये 61 बैठक एक साल में विधानसभा ने इसकी की है। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में, जैसे नल्ला थम्बी और बनी है क्लाई सेल्वी बनी है, CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वही अपनी नई दिल्ली में। बात समझ में आया। हाँ देखो, केरल से एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा। केरल में अभी हाल ही में याद रखिएगा ई
ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है जिससे किराया आसान और कम हो जाएगा? तो ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला केवल भैया, तो याद रखिएगा ये आपका केरल है। इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। और आगे बात किया जाए तो याद रखिएगा रक्षा प्रदर्शनी 2022 कहाँ होगा? तो रक्षा प्रदर्शनी 2022 होगा, याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में होगा, रक्षा प्रदर्शनी 2022 हुआ है, ये याद रखिएगा। और बात करें तो यहीं गुजरात में ही का हो सेमी कंडक्टर नीति शुरू की गई है। कौन चीज़? सेमी कंडक्टर नीति शुरू की गई है। कहाँ पे? आपके गुजरात में ही शुरू की गई है। यहाँ पे अब लिथियम बैटरी बनेगी। बात समझ में आया? सेमी कंडक्टर की चीज़ें बनेंगी, याद रखिएगा, जिससे चिप ये सब यहाँ बनेगा। आइए और बात कर लेते हैं और पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया अगस्तवा में, का हो बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा बोनालू महोत्सव मनाया गया था ये तेलंगाना में। महोत्सव का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही। तेलंगाना में मनाया गया है ये आपका बोनालू महोत्सव। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बात की ओर चलते हैं। जैसे अगर आप बात कर लें उदार शक्ति सैन्याभ्यास किसके किसके बीच में है? तो याद रखिए, सॉरी दिख नहीं रहा ये, अब देखिए उदार शक्ति सैन्याभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? तो याद रखिएगा भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति सैन्याभ्यास हुआ है। और सैन्याभ्यास क्या था देखिएगा, एक्स विनिबैक्स सैन्याभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और किसके बीच? याद रखिएगा वियतनाम के बीच। भारत और वियतनाम के बीच क्या हुआ है? याद रखिएगा एक्स आपका विनिबैक्स हुआ है भारत और वियतनाम के बीच। और बात करें सैन्याभ्यास के बारे में तो यल नजाह ये हुआ है किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा भारत और किसके बीच हुआ है? ओमान के बीच हुआ है। भारत और ओमान के बीच ये चौथा संस्करण था, याद रखिएगा भारत और ओमान के बीच। और बात करें ब्रज प्रहार भी किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है क्या? ब्रज प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारे सैन्याभ्यास होते हैं, क्या क्या देख लीजिएगा। टाइगर ट्रैम्प हुआ है आपदा से निपटने के लिए। कोप इंडिया हुआ है, ये किसके किसके बीच? वायुसेना करवाती है, वायुसेना के बीच हुई है। रेड फ्लैग भी किसके बीच है? वायुसेना के बीच है। और आपका एक और है युद्ध अभ्यास किसके बीच है? तो ये थल सेना करती है। तो ये आपके चार, ये एक के 5 इतने सैन्याभ्यास आपको यहाँ हमने बता दिया। आइए और बात कर लेते हैं, अगर कभी दिमाग में आएगा तो भी बता देंगे फिर दोबारा। और बात करें तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। राष्ट्रपति पदक किसे मिला है? ये बातें आपको याद रखना है। और बात कर लिया जाए दुनिया का पहला तंबाकू, अगर पूछ ले दुनिया का पहला देश बताइए, दुनिया का पहला देश बताइए जो तंबाकू निरोध बिल पेश किया। तंबाकू निरोध बिल पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड बना है। दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। अगर बात करें तंबाकू की बात कर ले तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है नशे के लिए। और बात करें 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। ये भी बातें आपको दिमाग में याद रखनी है। आइए और आगे चलते हैं और आगे चला जाए। अभी हाल ही में डीआरडीओ के क्या बने हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष बदले हैं अगस्त में ही। कौन बने हैं नए अध्यक्ष? तो समीर वी कामत बने हैं। कौन बने हैं? समीर वी कामत बने हैं, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआरडीओ की? तो याद रखिएगा, ये आप कमेंट करके बता, लेकिन चलिए दिल्ली में है, याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं, अगला बात करें तो अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? तो याद रखिएगा फहमीदा अजीम को मिला है। फहमीदा अजीम को मिला है ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 अजीम को मिला है 2021। ये कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं।
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई अच्छा लेखक छापे उसको दिया जाता है। कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है, याद रखिए। कौन देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। लिखी दे, कोलंबिया विश्वविद्यालय इसे क्या करता है? प्रदान करता है। ये बातें आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? आइए और आगे बात कर लेते हैं। जैसे बात करें और एक किताब, हाँ, मिशेल ओबामा अभी हाल ही में किताब लिख लेनी है, द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की क्या है? ये पत्नी है मिशेल ओबामा। इन्होंने क्या लिखी हैं? मिशेल ओबामा, यार बराक लिख दिलिए, ओबामा, ये उनकी पत्नी है बराक ओबामा की, और उन्होंने किताब लिखी है द लाइट वी कैरी। इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। और बात कर लिया जाए, अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? क्वेश्चन सीधे बनेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पे कौन रहा है? तो शीर्ष पे रहा है, पहले नंबर पे पदक तालिका में रहा है कौन? अमेरिका रहा है। इन्होंने कितना गोल्ड जीता है? तो 13 गोल्ड जीता है। कितने सिल्वर जीते हैं? 9। और ब्रांज कितने जीते? 11। टोटल ये 33 पदक जीते हैं। कौन? तो याद रखिएगा अमेरिका। भारत कितने नंबर पे है? भारत 33 नंबर पर है। ये टोटल 33 पदक जीते, भारत 33 नंबर पे है। जो गोल्ड कितना? 0। सिल्वर कितना? 1। ब्रॉन्ज कितना? 0। टोटल 1 पदक जीता है। जो 1 पदक ये जीते हैं, कौन जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा जीते हैं भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा जीते हैं, याद रखिएगा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जीते हैं। पॉइंट भी याद रखिएगा। और ये दूसरा मेडल है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का। तो पहला मेडल कौन जीता था? अंजू बेबी जॉर्ज। ये हाई जंप की प्लेयर हैं। इन्होंने पहला मेडल जीता था। ये पहली महिला है और ये पहला पुरुष है। ये भी बातें आपको दिमाग में याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? आइए और कुछ पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में एक देश ने एक सोने का सिक्का जारी किया जिसका नाम है मोसी ओ तुन्या। सिक्का जारी करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे, क्योंकि वहाँ मुद्रास्फीति चर्चा में थी। तो मोसी ओ तुन्या ने क्या जारी किया है? एक नया सिक्का जारी किया। इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए बन जाती है। एक पदक तालिका लगे हाथ और देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ कौन पे रहा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा है। ऑस्ट्रेलिया कितने गोल्ड जीता है? 65। कितने सिल्वर जीता है? सिल्वर कितने जीता है? 57। ब्रॉन्ज कितना जीता है? 54। ये बात याद रखिएगा। टोटल 176 पदक जीता है। भारत इसमें किस नंबर पे रहा है? तो भारत इसमें 4th नंबर पे रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। 22 ये जीता है, 16 ये जीता और ये 23 जीता था। टोटल 61 पदक भारत जीता है। ये बातें आपको दिमाग में रख लेना है। बात समझ में आया? आइए और बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में बात करें AIFF की बात करें, वर्ष का AIFF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया पुरुष के कैटेगरी में सुनील छत्री को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अगर पूछे महिला में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा मनीषा कल्याण को किस में चुना गया? महिला में चुना गया। पूछ लिया जाएगा मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? तो आप बता दीजिएगा सीधे फुटबॉल से संबंधित है। बात समझ में आया? आइए और बात कर लेते हैं। जैसे और बात किया जाए और करंट अफेयर की ओर बढ़ें। जी हाँ, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, अभी हाल ही में याद रखिएगा एक लैम्या याद रखिएगा, लैम्या हेनिया चर्चा में है। ये क्या है? तो याद रखिएगा एक वायरस है जो कहाँ दिखाई दिया है? चीन में दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में एक और चर्चा में था गार्डा झील भी क्या है? चर्चा में है। ये कहाँ की झील है? तो इटली की झील है। ये चर्चा में क्यों है गार्डिया झील? तो याद रखिएगा अभी ये वहाँ की एक इटली की एक नदी है पो नदी जो है वहाँ पे पानी नहीं आया, इसलिए पो नदी सूख गई।
वहाँ के किसान बर्बाद हो रहे थे, इसलिए गाडा झील से पानी के रास्ता बनाया गया खेतों में जाने के लिए, जिससे झील में पानी की क्या हो गई, कमी हो गई थी। बात समझ में आ गया। आइए और बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात कर लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे बनाया गया? तो द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा राजेश वर्मा को। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू क्या बनी है? भारत की राष्ट्रपति बनी है 15वें नंबर की, व्यक्तिगत तौर पे 14वें नंबर की। तो याद रखिएगा राजेश वर्मा इनके क्या बन गए हैं? सचिव बन गए हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं पूछ ले, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पहले अक्षय कुमार थे, अब कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत बन गए हैं उत्तराखंड के कौन? ब्रांड एम्बेसडर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। आइए और बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट की ओर चर्चा करें। अभी एक ऐसा जिला बना है जो पूर्णतः साक्षर जिला हो गया। पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना? भारत का पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना है? तो याद रखिएगा ये है बहुल जिला। बहुल जिला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। आइए और बात कर लेते हैं। अगर आपसे बात कर लें ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च की बात कर लें, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं ICAR के? तो याद रखिएगा 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके 2 अध्यक्ष बन गए हैं, हिमांशु पाठक बने हैं। हिमांशु पाठक जो हैं इसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो वही अपना नई दिल्ली में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये बातें आपको याद रखेगा। बात समझ में आई हो? आवा और कुछ बतियाई ले और का बतिया उठे देखा जो उससे कुछ पॉइंट और आई जाए। हाँ, एक ही पॉइंट और याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो एंजेला मार्केल को दिया गया। एंजेला मार्केल को दिया गया है यूनेस्को द्वारा शांति पुरस्कार। इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा एंजेला मार्केल को दिया गया है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, सैनिटरी जो पैड होता है फ्री कौन सा देश देगा? तो स्कॉटलैंड इसको क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। स्कॉटलैंड इसको क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बात समझ में आया? तो और कुछ अगर छूट रहा है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है। अगर कभी कुछ छूटेगा इस अगस्त के करंट अफेयर में तो आपको हम उसे अगले जब पढ़ाएंगे जून का करंट अफेयर, वहाँ आपको क्लियर करा देंगे। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।